तो वेद का वर्ण करने की हम पहले योग्यता संपादित करते हैं, तब हम वेदों का वर्ण करते हैं। और ऋषि कौन है? बोले वेद स्वयं जिनका वर्ण करते हैं। यही अंतर है। ऋषि लोग वेद पढ़ने के लिए कोई योग्यता का संपादन नहीं करते। उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके विधि पूर्वक किसी गुरु के चरण में बैठ करके पढ़ें, बोले जब पढ़ेंगे बैठ करके तब दृष्टा कैसे होंगे? वेद स्वयं उनके हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं। वेद उन ऋषियों के हृदय में प्रादुर्भूत हो जाते हैं। वेद स्वयं उनका वर्ण कर लेते हैं, ऐसी उनकी योग्यता। इसलिए उनको किसी योग्यता की जरूरत नहीं होती। इसलिए ऋषियों ने जो वेद का दर्शन किया, उनको योग्यता प्राप्त करके वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद स्वयं उनका वर्ण करते हैं। तद अतिरिक्त लोगों के लिए वेद पढ़ने की योग्यता का संपादन करना पड़ता। इस बात को न जानने वाले लोग उन ऋषियों के नाम का उदाहरण देकर के कुतर्क करते हैं। और ऋषि कौन होते? बोले ऋषि पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, उनको ऋषिका कहते हैं। और केवल पुरुष स्त्री ही नहीं, पशु पक्षियों में भी ऋषि होते हैं। आकृति उनकी पशु पक्षियों जैसे। जैसे पुराण वर्णन है वेदों में, एक शर्मा नाम की कुतिया है, वो मंत्र की दृष्टा है। शर्मा नाम की कुतिया मंत्र की दृष्टा। जाल में बंधे हुए मत्स्य जो है वो मंत्र के दृष्टा हैं, वो ऋषि हैं। उस मंत्र के वही ऋषि कहलाते हैं, वो मत्स्य। क्यों? बोले उनके अंदर वो योग्यता थी कि वेद ने स्वयं उनके हृदय में आकर के प्रादुर्भूत होकर के उनका वर्ण किया। वो यज्ञोपवीत आदि संस्कार संपन्न होकर के वेद को प्राप्त करने नहीं गए, वेद ने उन्हीं को प्राप्त किया। वो ऋषि। अब इस बात को सुनकर के कोई कहे कि शर्मा नाम की कुतिया ने वेद पढ़ा, तो दुनिया की जितनी कुतियां हैं सब वेद पढ़ें, तो क्या पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकती। मछलियों ने वेद पढ़ा, वो मछलियां थी तो मछलियां वेद पढ़ सकती हैं। उसी प्रकार गार्गी, मैत्री इत्यादि जो वेद मंत्र की ऋषिकाएं हैं, बोले वो थी इसलिए सब स्त्रियां वेद पढ़े, बोले संभव ही नहीं। वो ऋषियों की एक अलग व्यवस्था है। तो ऋषियों का मतलब होता है, ऋषि का मतलब जो मंत्र के दृष्टा हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्र का वो दर्शन करते।